देखिए आज डे 24 डे 24 में हम लोग समझेंगे स्टोरी राइटिंग चैप्टर 13। ठीक है, स्टोरी राइटिंग किस तरह से हमें करना। देखिए अभी तक हमने इतना सीख लिया है कि अब हमको इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देना है। और इसी सीरीज़ में हम आज बात करेंगे स्टोरी राइटिंग में किस तरह से हमें स्टोरी को ट्रांसलेट करना है, किस तरह से उसे लिखना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं हिंदी पढ़ के सुना देता हूँ आपको एक बार इसकी। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ भेड़ाघाट जाता हूँ। ठीक है, क्या है, एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ भेड़ाघाट जाता हूँ। मैं वहाँ एक पुराने दोस्त से मिलता हूँ। मैं उससे कहता हूँ और कैसा क्या चल रहा है। उसने कहा सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर वह मुझसे पूछता है और कैसा क्या चल रहा है। मैं कहता हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर वह मुझसे कहता है यार बहुत दिनों से मिले नहीं, कहाँ रहे। मैं कहता हूँ यार मैं बहुत व्यस्त था। फिर मैं कहता हूँ चलो भेड़ाघाट घूमते हैं। फिर हम भेड़ाघाट घूमते हैं। फिर हम वहाँ झरने को देखते हैं। भेड़ाघाट बहुत सुंदर है। हम कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं या फ़ोटो देते हैं। ठीक, फिर हम एक रेस्टोरेंट जाते हैं। मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ क्या चलेगा। वह बोलता है पिज़्ज़ा चलेगा। ठीक है, वो मतलब होटल में पूछते हैं क्या चलेगा। पिज़्ज़ा चलेगा। मैं वेटर से कहता हूँ जाओ और 3 पिज़्ज़ा लाओ। वह थोड़ी देर बाद 3 पिज़्ज़ा लाता है। हम पिज़्ज़ा खाते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। ये तो एक हिंदी स्टोरी हो गई। ठीक है, इसको हमको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ठीक है, अब एक एक वर्ड देखिए पूर्ण विराम से सेपरेट किया गया है। इसमें हिंदी में हो सकता है कहीं कहाँ मात्राएं की गलती हो सकती है, आप करेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि हमें इसे ट्रांसलेट करना है। अभी तक जो भी हमने सीखा है टूटा फूटा, उसके हिसाब से हमें इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक दिन अपने दोस्त के साथ भेड़ाघाट जाता हूँ। पहली लाइन ये हो गई। ठीक है, मैं अपने दोस्त के साथ एक दिन भेड़ाघाट जाता हूँ। एक मिनट, ये पहली लाइन हो गई, भेड़ाघाट जाता हूँ। इसका होगा वन डे आई गो टू भेड़ाघाट विथ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ। ठीक है, क्या होगा, वन डे आई गो टू भेड़ाघाट विथ माई फ्रेंड्स। ठीक, ये इसमें स्क्रीन में लिखा हुआ भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। फिर है मैं वहाँ अपने एक पुराने दोस्त से मिलता हूँ। देयर आई मीट ओल्ड फ्रेंड्स। ठीक है, देयर आई मीट ओल्ड फ्रेंड। देयर की स्पेलिंग देख लीजिएगा, मेरे को डाउट लग रहा है देयर की स्पेलिंग में। ठीक है, देयर की स्पेलिंग सही नहीं है, यहाँ पर गलत है, तो स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। मैं उससे कहता हूँ और कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, आई से हिम हाउ इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, वह कहता है, उसने कहा सब कुछ अच्छा चल रहा है। ही सेज एवरीथिंग इज़ फाइन। फिर वह मुझसे पूछता है, देन ही आस्क मी, और तुम्हारा कैसा क्या चल रहा है। एंड व्हाट अबाउट यू। ठीक है, आई से मतलब मैं कहता हूँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। आई से एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, ये देखिए लिखा हुआ है। फिर वह मुझसे कहता है यार बहुत दिनों से मिले नहीं। देन ही सेज टू मी, मतलब वह मुझसे कहता है डियर मतलब प्यारे या प्रिय। ठीक है, लॉन्ग टाइम नो सी मतलब बहुत दिनों से हम मिले नहीं। लॉन्ग टाइम नो सी टू नॉट मीट, है ना, बहुत दिनों से मिले नहीं, यहाँ पर है। वेयर आर यू, आई से वॉज वेरी बिजी। मैं कहता हूँ यार मैं बहुत व्यस्त था। आई से आई एम वेरी बिजी। आई से मतलब मैं कहता हूँ, आई वॉज वेरी बिजी मैं बहुत व्यस्त था।
फिर मैं उससे पूछता हूँ। वेयर आर यू, देन आई आस्क, है ना, मैं उससे पूछता हूँ, देन आई आस्क एंड नाउ डेज वेयर आर यू। नाउ डेज मतलब इन दिनों, तुम कहाँ हो। ही सेज, वह कहता है, ही सेज मतलब वह कहता है। डियर, डियर मतलब यार, है ना। आजकल मैं पैसा कमाने में व्यस्त हूँ। नाउ डेज आई एम बिजी टू अर्न मनी। नाउ डेज आई एम बिजी टू अर्न मनी मतलब मैं पैसा कमाने में व्यस्त हूँ। देन आई सेड लेट्स विजिट टू भेड़ाघाट। फिर मैं कहता हूँ चलो भेड़ाघाट घूमते हैं। ठीक है, देन आई सेड लेट्स विजिट टू भेड़ाघाट, इस तरह से। फिर हम भेड़ाघाट घूमते हैं। देन वी विजिट टू भेड़ाघाट, फिर हम भेड़ाघाट घूमते हैं। फिर हम वहाँ झरने को देखते हैं। देयर वी सी द फॉल, भेड़ाघाट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। फिर हम वहाँ भेड़ाघाट झरने को फिर हम वहाँ झरने को देखते हैं, भेड़ाघाट बहुत सुंदर है। देयर वी सी द फॉल, भेड़ाघाट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, वी टेक सम फोटोज़, हम कुछ फ़ोटोज़ भी लेते हैं। फिर हम एक रेस्टोरेंट जाते हैं। देन वी गो टू अ रेस्टोरेंट, फिर हम एक रेस्टोरेंट जाते हैं। मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ। आई आस्क माई फ्रेंड, आई आस्क माई फ्रेंड मतलब मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ क्या चलेगा। व्हाट विल डू, क्या चलेगा, है ना, व्हाट विल डू। वह कहते हैं, वह कहता है या वह कहते हैं। दे सेज पिज़्ज़ा मतलब जो भी हैं एक दो लोग। दे सेज पिज़्ज़ा विल डू, है ना। मैं वेटर से कहता हूँ, वेटर से क्या कहता है, दे मतलब पिज़्ज़ा विल डू, है ना। तो वेटर से कहता है गो एंड ब्रिंग गेट 3 पिज़्ज़ा आफ्टर सम टाइम, मतलब वो वेटर से कहता है कि 3 पिज़्ज़ा जाओ और 3 पिज़्ज़ा लाओ, है ना। गो एंड ब्रिंग 3 पिज़्ज़ा आफ्टर सम टाइम मतलब थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम मतलब थोड़ी देर बाद। ही गेट 3 पिज़्ज़ा एंड रिमेंबर टू आवर ओल्ड एज या डेज, ओल्ड एज या फिर ओल्ड डेज भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, हम पिज़्ज़ा खाते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। ठीक है, ये एक स्टोरी हो गई। अब इसके बाद देखिए एक दूसरी स्टोरी भी हमारे पास है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। एक दिन हमारे शिक्षक ने हमें कुछ ऐतिहासिक जगहों के बारे में बताया। हम उसके बारे में जानकर बहुत खुश हुए। फलस्वरूप हमने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भोजपुर मंदिर जाने का फैसला किया या निर्णय लिया। ठीक है, निर्णय लिया। हम बहुत जल्दी रवाना हुए और सुबह 10 बजे अपनी स्कूल बस द्वारा भोजपुर पहुँचे। भोजपुर मंदिर चट्टानों से घिरा एक छोटा सुंदर गांव है। बेतवा नदी इसके आसपास से बहती है। भगवान शिव का मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर नदी इसके पास है। भगवान शिव का मंदिर, यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ समझ में आ रहा है, ठीक से इसको ग्रामर नहीं किया गया। ठीक है, भगवान शिव का मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर नदी के पास स्थित है। वह अपने इतिहास के वैभवपूर्ण हिस्से को प्रतिबिंब करता है। उसका एक बड़ा फाटक है। पुजारा लिख दिए यहाँ पर। पुजारी ने हमें बताया कि यह मंदिर राजा भोज के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, विशाल चट्टानों को बारीकी से काटकर एक दूसरे के ऊपर एक कैसे रखकर इसके ढांचे का निर्माण किया गया है। इन चट्टानों को उन्होंने एक के ऊपर एक कैसे रखा होगा। इस प्राचीन वास्तुशिल्प और मूर्ति कला के बेहतरीन उदाहरण को देखकर आश्चर्य होता है। मंदिर में एक विशाल शिवलिंग उतने ही विशाल चबूतरे पर स्थापित है। यह विश्व शिवलिंग में से एक है। यह मंदिर के पूरे आंतरिक भाग में समाया हुआ है। उचित ही है कि इस स्मारक को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अंगीकृत कर लिया है। हमने अपना दोपहर का भोजन मंदिर के पास स्थित बगीचे में किया।
हमने वहाँ कुछ छायांकित भी किए, मतलब फ़ोटो खींचे। हम शाम को घर लौट आए। यह एक सुखद यात्रा थी जिसमें हमें मध्य प्रदेश के इतिहास को स्वर्णिम युग से परिचित कराया। इसमें कुछ कठिन वर्ड्स भी हैं, जैसे रिफ्लेक्ट्स का यूज़ हुआ, प्रतिबिंब करता है। विजिट मतलब होता है यात्रा करना। और भी हैं, देखिए हम देखते हैं, चलिए। और देखिए कोई भी स्टोरी होती है उसके कुछ कठिन वर्ड हैं, उनका हम मीनिंग पहले निकाल लेंगे। जैसे स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, ठीक है। एशियंट मतलब प्राचीन। अमेजिंग मतलब आश्चर्यजनक। प्लेजेंट मीन्स मनोहर। स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा थोड़ा। एडॉप्ट मतलब अंगीकृत करना। प्रीस्ट मतलब पुजारी, प्रीस्ट। पीरियड मतलब युग, है ना। और टूर मीन्स यात्रा, ठीक है। अब इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। आप हिंदी नोट कर लीजिए। हिंदी पढ़ के बोलने का मतलब यही है कि आप हिंदी नोट कर लीजिए, उसके हिसाब से आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। Hey guys, this is second speech before you. Today I wanna tell you something about a visit to historical place. ठीक है। इसका जो भी हमने हिंदी आपको बताया है ये स्टोरी का, इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा ताकि आप इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना ठीक से सीख पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा यहाँ पर है कि एक दिन हमारे शिक्षक ने हमें कुछ ऐतिहासिक जगहों के बारे में बताया। तो इसको ट्रांसलेट करिए। वन डे आवर टीचर टोल्ड अस अबाउट सम हिस्टोरिकल प्लेस, है ना। एक दिन हमारे शिक्षक ने कुछ ऐतिहासिक जगहों के बारे में बताया, प्लेस। हम उनके बारे में जानकर बहुत खुश हुए। We were very happy to know about them. हम उनके बारे में जानकर बहुत खुश हुए। We were very happy to know about them, ठीक है। As a result, फलस्वरूप हमने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भोजपुर मंदिर जाने का निर्णय लिया। As a result, we decided to visit the भोजपुर टेम्पल, ठीक है, द हिस्टोरिकल प्लेस इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। फलस्वरूप हमने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में के भोजपुर मंदिर जाने का निर्णय लिया, ठीक है। इसको एक बार और फिर से देखिए। एज अ रिजल्ट वी डिसाइडेड टू विजिट द भोजपुर टेम्पल, द हिस्टोरिकल प्लेस इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही ना एक एक चीज़। इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। हम सुबह जल्दी रवाना हुए और सुबह 10 बजे अपने स्कूल बस द्वारा भोजपुर पहुँचे। हम सुबह जल्दी रवाना हुए और सुबह 10 बजे स्कूल बस द्वारा भोजपुर पहुँचे। वी स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड रीच्ड भोजपुर बाय आवर स्कूल बस एट 10 o'clock, ठीक है। वी स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड रीच्ड भोजपुर बाय आवर स्कूल बस एट 10 o'clock, ठीक है। समझ में आया ये। फिर इसके बाद देखिए, भोजपुर पहुँचे। भोजपुर चट्टानों से घिरा एक छोटा सुंदर गांव है, ठीक है। भोजपुर इज़ द ब्यूटीफुल विलेज सराउंडेड बाय रॉकी हिल्स। रॉकी हिल्स मतलब चट्टानों से, है ना। रॉक्स मीन्स चट्टाने होती हैं, हिल्स चट्टाने, सराउंडेड घिरा हुआ, ठीक है। तो भोजपुर इज़ अ ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, खूबसूरत, है ना। विलेज मीन्स गांव, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ। तो भोजपुर इज़ ब्यूटीफुल विलेज सराउंडेड बाय रॉकी हिल्स। इसके बाद देखिए, बेतवा नदी इसके पास से बहती है। द रिवर बेतवा फ्लोव्स नियर बाई, मतलब बेतवा नदी इसके किनारे, इसके पास से बहती है। भगवान शिव का मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर नदी के पास स्थित है। फिर है द लॉर्ड, द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड मतलब भगवान।
भगवान शिव का मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर नदी के पास स्थित है। द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। द टेम्पल, टेम्पल मतलब मंदिर, लॉर्ड मतलब भगवान, शिवा मतलब शिव भगवान का, ठीक है। स्टैंड मतलब स्थित है। ऑन अ स्मॉल हिल मतलब एक छोटी पहाड़ी, स्मॉल हिल मतलब छोटी पहाड़ी। नियर द रिवर, नियर द रिवर मतलब नियर मतलब पास में, किसके पास में, नदी के पास में, ठीक है। द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा स्टैंड ऑन अ स्मॉल हिल नियर द रिवर, ठीक है। भगवान शिव का मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर नदी के पास स्थित है। वह हमारे इतिहास के वैभवपूर्ण हिस्से को प्रतिबिंब करता है। इट रिफ्लेक्ट द ग्लोरियस पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। वह हमारे इतिहास के वैभवपूर्ण हिस्से को प्रतिबिंब करता है। आप स्पेलिंग वगैरह थोड़ी सी हो सकता है, आप इसको करेक्ट करिएगा। चलो आगे देखते हैं। उसका एक बड़ा फाटक है। इट हैज़ अ बिग गेट, इट हैज़ अ बिग गेट, उसका एक बड़ा फाटक है। पुजारी ने हमें बताया कि यह मंदिर राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। प्रीस्ट मतलब पुजारी, टोल्ड अस मतलब हमें बताया, दैट क्या बताया, द टेम्पल बिल्ड वाज राजा भोज मतलब विशाल, ये जो है मंदिर जो है राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो प्रीस्ट टोल्ड अस दैट द टेम्पल बिल्ड वाज राजा भोज, ठीक है। विशाल चट्टानों को बारीकी से काट कर एक दूसरे के ऊपर रखकर उसके ढांचे का निर्माण किया गया है, ठीक है। द स्ट्रक्चर इज बिल्ड विथ हग फाइनली कट रॉक्स कीप्ड ऑन ओवर द अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखकर बारीकी से काटकर ढांचे का निर्माण किया गया है। How could they have put such large rocks on over the other? It is amazing to look at the fine example of ancient architecture and sculpture. There is a hug शिवलिंगा इन द वर्ल्ड। इन चट्टानों को उन्होंने एक के ऊपर एक कैसे रखा होगा। इस प्राचीन वास्तुशिल्प और मूर्ति कला के बेहतरीन उदाहरण को देखकर आश्चर्य होता है। मंदिर के एक विशाल शिवलिंग उतने ही विशाल चबूतरे पर स्थापित है, ठीक है, यही हुआ इसका मतलब। हाउ कुड दे हैव पुट सच लार्ज रॉक्स वन ओवर द अदर इट इज़ अमेजिंग टू लुक एट द फाइन एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। देयर इज अ हग शिवलिंगा in the world. It fill the whole interior of the temple. यह विश्व के सबसे विशाल शिवलिंगों में से एक है, ठीक है। It fill the whole interior of the temple. यह मंदिर के पूरे आंतरिक भाग में समाया हुआ है। इट फिल द होल इंटीरियर ऑफ द टेम्पल, ये हुआ इसका इंग्लिश, ठीक है। उचित ही है कि इस स्मारक को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अंगीकृत कर लिया है। द मॉन्यूमेंट is rightly been adopted by the Archaeological Survey of India. We enjoyed our lunch in a garden near the temple. ये हमने एक लाइन और कवर कर ली। इसमें अपना दोपहर का भोजन मंदिर के पास स्थित बगीचे में किया। We enjoyed our lunch in a गार्डन नियर द टेम्पल, मतलब हमने अपना भोजन मंदिर के पास स्थित बगीचे में किया। हमने वहाँ कुछ छायाचित्र भी लिए।
वी आल्सो टुक सम फोटोग्राफ्स देयर, है ना, हमने वहाँ कुछ छायाचित्र भी लिए। हम शाम को घर लौट आए। वी रिटर्न होम इन द इवनिंग, वी रिटर्न इन द इवनिंग, है ना, सॉरी, वी रिटर्न होम इन द इवनिंग, हम शाम को घर लौट आए। यह एक सुखद यात्रा थी। इट वॉज अ प्लेजेंट टूर विच इंट्रोड्यूस अस टू द गोल्डन पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, जिसने हमें मध्य प्रदेश के इतिहास के स्वर्णिम युग से परिचित कराया। ठीक है, इट वॉज प्लेजेंट टूर विच इंट्रोड्यूस अस टू द गोल्डन पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, हमें मध्य प्रदेश के इतिहास के स्वर्णिम युग से परिचित कराया। ठीक है, ये है, इसके कुछ इंग्लिश के कठिन वर्ड होंगे, आप लोग देख लीजिएगा, उसको अंडरलाइन करके समझ लीजिएगा। चलिए मैं कुछ वर्ड आपको बता देता। अच्छा, यहाँ से दूसरा WH वर्ड के कुछ सेंटेंस हैं, उसको हम सीखेंगे किस तरह से हम उसे इस सीरीज़ में आगे हम यहाँ पर समझ लीजिए दूसरा पोर्शन स्टार्ट हो गया है क्लास का, और हम यहाँ पर कुछ WH वर्डों को सीखेंगे। ठीक है, तो स्टोरी राइटिंग पे आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कठिन वर्डों का मीनिंग निकाल लीजिएगा और उसके हिसाब से आप ट्रांसलेशन को समझिएगा। और काफ़ी कुछ हो सकता है, उस पर स्पेलिंग वगैरह का इशू हो सकता है, क्योंकि ये बच्चों का टाइप किया हुआ नोट्स है, तो स्पेलिंग वगैरह थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, उस पर मत जाइएगा। ट्रांसलेशन थोड़ा सा सीखना है आपको, इसके लिए आप कठिन वर्डों को अंडरलाइन करके उनका मीनिंग आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप ट्रांसलेशन करने की कोशिश करिएगा। चलो WH वर्ड देखते हैं। WH वर्ड ज़्यादातर लोगों के लिए देखिए कुछ चीज़ें जो यूज होती हैं, टू होम, किसको या किसकी, इसका अर्थ होता है टू होम, जो WH फैमिली का वर्ड है यहाँ पर, तो इसका जो टू होम का मतलब होता है किसको या किसकी, इसका मतलब होता है किसको या किसके। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, हमने पहले भी क्लास में चर्चा की है कि WH वर्ड में जो फॉर्मूला हमारा होगा, सबसे पहले होगा WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और लास्ट में थोड़ा बोला करो तुम लोग, ऑब्जेक्ट। सुनते हो या नहीं सुनते हो, थोड़ा सा वो डिक्लेरेशन चाहिए रहता है। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया सामने हमारे, टू होम डू यू लाइक, आप किसको पसंद करते हैं। टू होम डू यू लाइक, आप किसको पसंद करते हैं, किसको या किससे मतलब है इसका टू होम का। तो टू होम डू यू लाइक, आप किसको पसंद करते हैं। आंसर देख लीजिए, आई लाइक माई फैमिली। ठीक है, इस तरीके से आंसर करना है। करेक्ट है, इसमें कोई डाउट, कोई समस्या, कोई नहीं ना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा, टू होम डू यू वांट टू मीट, क्या होगा इसका हिंदी बताइए आप। टू होम डू यू वांट टू मीट, टू होम डू यू वांट टू मीट, आपके, हाँ, आप किससे मिलना चाहते हैं, आप किससे मिलना चाहते हैं। इसका आंसर होगा आई वांट मीट माई फ्रेंड, आई वांट मीट माई फ्रेंड। नेक्स्ट है टू होम डू यू लाइक, टू होम डू यू लाइक टू मीट, इसका क्या मतलब होगा। टू होम डू यू लाइक टू मीट, आप किससे मिलना पसंद करते हैं, इसका मतलब ये लाइक लिखा हुआ है। टू होम डू यू लाइक टू मीट, आप किससे मिलना पसंद करते हैं। आई लाइक टू मीट माई फ्रेंड्स, आई लाइक टू मीट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से मिलना पसंद करता हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट WH वर्ड देखिए, विथ होम। विथ होम का मतलब होता है किसके साथ। इसको किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे, देखिए फॉर्मूला सेम वही रहेगा WH वर्ड वाला। ठीक है, विथ होम डू यू प्ले, आप किसके साथ, विथ होम डू यू प्ले, आप किसके साथ खेल रहे हैं, खेलते हैं, आप किसके साथ खेलते हैं। विथ होम डू यू प्ले, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ।
फिर इसके बाद नेक्स्ट WH वर्ड है फॉर होम, किसके लिए, फॉर होम। चलो फॉर होम का मतलब होता है किसके लिए, ठीक है। फॉर होम डू यू अर्न मनी, आप किसके लिए पैसे कमाते हैं। फॉर होम डू यू अर्न मनी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो अपने माउथ में है शब्दों का थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है, चाहते हैं कभी निकल आता है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि हमको सेंटेंस के हिसाब से ही चलना है, चाहते हैं कहीं पे भी नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो वांट का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब चाहते हैं नहीं आएगा, ठीक है। फॉर होम डू यू अर्न मनी, मतलब आप पैसे किसके लिए कमाते हैं। फॉर होम डू यू अर्न मनी, ठीक है। आई लर्न मनी फॉर माई फैमिली, मैं अपने परिवार के लिए पैसे कमाता हूँ। आई अर्न मनी फॉर माई फैमिली। यहाँ पर देखो कुछ शब्दों का मतलब लिखा हुआ, हिल, हिल का मतलब होता है पहाड़ी, वो स्टोरी से रिलेटेड है ये वर्ड, जो लास्ट टाइम हमने स्टोरी देखी है। मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक या कीर्ति स्तंभ। नट टिबरी या गिर्रीदार फल। स्कल्पचर, स्कल्पचर मूर्ति कला। आर्किटेक्चर अलग चीज़ होती है, स्कल्पचर अलग चीज़ होती है ना, ये नहीं है यहाँ पर। फ्लो बहना, ग्लो चमकना, टुक लेना, है ना। चलो बंच, बंच मीन्स गुच्छा, बंच मीन्स गुच्छा। आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व, आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातत्व।